बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। यूट्यूब पे इस चैनल को सर्च करने के लिए आपने जो वर्ड यूज़ करना है वो करना है @माई टॉपर स्टूडेंट। तो आपको माई टॉपर स्टूडेंट का चैनल मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.6। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? बहुत इजी है, बहुत इजी है, आपको हर स्टेप की समझ आ जाएगी। आपने बाद में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, टेल वेदर ईच रिलेशन एंड इट्स इनवर्स इज अ फंक्शन आर नॉट। हमने ये बताना है कि ये जो फंक्शन दिए गए हैं, रिलेशन दिए गए हैं, ये फंक्शन है या नहीं। सबसे पहले तो हमने इसका इन्वर्स का भी देखना है कि इसका इन्वर्स फंक्शन है या नहीं। हमने स्टार्ट में एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर आपने फ़र्ज़ करें इसका आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है इस रिलेशन का, तो आप हमने क्या करना है, इन्वर्स के लिए हमने इसको रिवर्स कर देना है। जो 4 है वो 5 की जगह पर आएगा, जो 5 है वो 4 की जगह पर आ जाएगा। ये सिंपल, देखें कितना आसान है। उसके बाद उसके बाद हमने क्या किया था, अगर आपके पास कोई लीनियर फंक्शन आ जाए तो उसमें हम क्या करते थे कि y को x के साथ रिप्लेस कर देते थे। जहाँ जहाँ y आ रहा है उसको x के साथ रिप्लेस करते थे, जहाँ पे x आ रहा है उसको y के साथ, यानी कि उसको रिवर्स कर देते। जिस तरह आपके पास यहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन्वर्स में y लिख देना, और यहाँ पे y लिखा हो तो यहाँ पे हमने x लिख देना। तो कितना सिंपल है इसका रिवर्स फाइंड आउट करना। उसके बाद हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक में आ गई है। तो इसका रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, इसका रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए होगा कि हमने y की जगह पे x लिख देना है। तो इसका रिवर्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो x है इसकी जगह पे हमने y लिख देना है। बहुत आसान है, सिंपल। इसी तरह ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का हमने रिवर्स फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई स्क्वायर लिख देने, नहीं वाई स्क्वायर की जगह हमने एक्स स्क्वायर लिख देना है। तो ये है साथ का। तो देखते हैं, बहुत ईजी है। हम पार्ट 1 को देखते हैं। ये देखें जी, पार्ट 1 हमारे पास आ गया। पार्ट 1 में हमारे पास ये रिलेशन दिए गए हैं। मैंने जिस तरह आपको पहले समझाया है कि इसका इन्वर्स कैसे होगा, इसको रिवर्स कर देना। ये देखो 2 1 है तो इसको हमने 1 2 लिख दिया। ये 3 2 है तो इसको 2 3 लिख दिया। इस तरह हमने इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। तो जो हमारे पास रिलेशन है, फंक्शन है, पहले जो दिया गया है, इसकी डोमेन क्या, डोमेन किस तरह निकालते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हर पेयर में से फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो डोमेन होती है। जिस तरह डोमेन इसकी क्या होगी, 2 3 4 5 6, ये जो नीचे लिखी हुई है। इसी तरह ही हमारे पास जो इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया है वो हैज इनवर्स इज आल्सो फंक्शन एज नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास रिवर्स करने के बाद अगर हमारे पास किसी भी पेयर का पहला एलिमेंट किसी के इक्वल आ जाता है तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा। जिस तरह ये बहुत सिंपल वर्ड में लिखा हुआ कह रहा है, आर इनवर्स इज आल्सो फंक्शन एज नो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पेयर आर इक्वल। ये हमारे पास पेयर कौन से आए हैं, ये वाले, ये सारे पेयर हैं हमारे पास। इसमें अगर आप देखें कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट जो है ना वो इक्वल नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, इस तरह ये फंक्शन हो गया। सिमिलरली नीचे वाला पार्ट बी है, वो भी बिल्कुल ऊपर की तरफ है। उसको आपने 1 3 का रिवर्स क्या होगा, 3 1। तो ये हमारे पास ये क्या हुआ कि अगेन जो हमारे पास आर और आर इनवर्स जो है ना फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई भी फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है। तो इसी तरह थर्ड पार्ट में हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था कि इसका रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है कि एक्स को वाई के साथ का चेंज कर देना और वाई को एक्स का, ये जिस तरह आपने उसने किया हुआ है। बोथ आर एंड आर इनवर्स आर द फंक्शन बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ एक्स हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। ये हमारे पास फंक्शन क्यों होगा, इस वजह से होगा कि देखें अगर हम रियल नंबर का कोई एलिमेंट भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 लेते हैं, तो 1 के अगेंस्ट एक ही जो है ना हमारे पास इमेज आएगी। तो इस वजह से ये क्या हो गया कि ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। यहाँ पे अगर मैं y की जगह पे 1 x की जगह पे 1 y की जगह पे 1 रखूँ तो 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या आएगा, 5 होगा। इसका मतलब ये है x हमारे पास 5 आ जाएगा, y हमारे पास 1 आ जाएगा। इस तरह हर एक के लिए यूनिक इमेज होगी हमारे पास, ठीक है। x5 के लिए यूनिक इमेज क्या होगी, 1 होगी। तो अब हमारे पास ये जो समझने वाला पार्ट है ये अब आया हमारे पास। ये देखें इसमें क्या है जी, पार्ट सेकंड है, ये बड़ा गौर से आपने समझना है, बहुत इजी है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसका जो ग्राफ बनता है ना, ये इसको पैराबोला कहते हैं। ये भी हम
आने वाले चैप्टरों में जो है ना देखेंगे, कोनक सेक्शन में, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स पे कोनक सेक्शन में देखेंगे कि ये वाले जो है ना हमारे पास ये वाली जो ग्राफ होता है, इस ये किसका होता है, ये पैराबोला का होता है। पैराबोला हमारे पास ये ऊपर आपके पास पैराबोला दिया गया है, एक नाम है, जिस तरह एक सर्कल है ना, एक सर्कल, उस तरह पैराबोला भी है। तो इसका ये वाला हमारे पास बनता है। अब हमारे पास देखें, ये हमारे पास वाई स्केयर इक्वल टू 4ax है। जब वाई स्केयर आएगा ना तो उसका जो पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा वो वाई एक्सेस के अगेंस्ट बनेगा। ये देख लें। वैसे भी आप अगर इसका आप ग्राफ फाइंड आउट करना चाहें तो आपने एक्स की मुख्तलिफ वैल्यू लेनी है। एक्स की मुख्तलिफ वैल्यू लेंगे तो हमारे पास वाई की 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि वाई स्केयर है, इस वजह जब इसका हम वाई स्केयर का हम अंडर रूट लेंगे तो वो प्लस माइनस की सूरत में आ जाएगा। एक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, एक हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास ग्राफ बन गया। पता चल गया आपको, जब वाई स्केयर होगा तो ये वाई के अगेंस्ट ये ग्राफ बनेगा। ये देखिए, ये हमारे पास वाई एक्सेस है। अब हमारे पास क्या है, जब हम इसका इन्वर्स चेकआउट करने के लिए हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। अगर आप इसको देखें तो ये देखें दोनों जगह पे, लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, ये कट कर रहा है ग्राफ को। तो ये हमारे पास एक तरीका होता है कि हॉरिजॉन्टल टेस्ट अप्लाई करने का। अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन किसी भी ग्राफ को 2 जगहों पे कट करेगी तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाई स्केयर इक्वल टू 4x है वो फंक्शन नहीं है। अगेन अब हम क्या करते हैं, आर इनवर्स इसका ये है, एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay। इसका जो ग्राफ बनेगा, एक्स के इक्वल 4y, ये एक्स एक्सेस के अगेंस्ट होगा, एक्स एक्सेस के इर्द होगा। अब देखो ये वाला हमारे पास एक्स एक्सेस है, तो ये नया वाला जो हमने रिवर्स फाइंड आउट किया है उसका हमारे पास ये वाला ग्राफ आ जाएगा, एक्स के ऊपर नीचे आ जाएगा, एक्स एक्सेस के। अब अगर आप ड्रा करें, एक लाइन ड्रा करें हॉरिजॉन्टल, अगर मैं ये लाइन ड्रा कर रहा हूँ, अब ये अगर ये लाइन ड्रा करें तो आपको देखें, आप ये ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे कट कर रही है, ये वाली जगह पे कट कर रही है। अगर मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ तो अगेंस्ट हमारे पास क्या होगा कि ये वाली यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेस्ट होता है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए, चेक करने के लिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। वो उसका कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट पे वो कट करेगी। ठीक है, बेशक कहीं भी आप लाइन ड्रा करेंगे तो एक पॉइंट पे करेगी, जिस तरह ऊपर लिखा हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल्ड एज अ हॉरिजॉन्टल। ये ऊपर वाले का वो बता रहा है आपको, ये वाले ना इस वाले का बता रहा है, ये वाला जो आपके पास लिखा हुआ है ये इस वाले का बता रहा है, इस वाले का हॉरिजॉन्टल टेस्ट फेल होगा क्योंकि एक से 2 जगहों पे ये कट कर रही है। तो इस वाले ग्राफ के लिए नीचे है ये एस मेर फंक्शन बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास, इसके लिए हॉरिजॉन्टल टेस्ट पास हो रहा है। तो इस वजह से वाई के हमारे पास जो इन्वर्स फंक्शन है जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये एक फंक्शन है, लेकिन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x फंक्शन नहीं है। तो लास्ट वन को देखते हैं जी, 5वें को। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये वाली जो इक्वेशन होती है ये सर्कल की इक्वेशन होती है। इसमें हमारे पास जो सर्कल है, आपको पता है कि सर्कल की जो हमारे पास ग्राफ बनता है वो इस तरह का बनता है, ये वाला सर्कल का ग्राफ है। ये 3 कैसे आ गया, ये 3 इस तरह आया है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना सर्कल की, वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर हमारे पास रेडियस होता है, आर हमारे पास क्या होता है, रेडियस होता है। तो इस वजह से हमारे पास क्योंकि आर स्क्वायर है, तो अगर हम इसका रूट लेंगे तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस वजह से आपके पास ये जो लाइन हमने ग्राफ ड्रा किया है इसमें देखें इसका जो रेडियस है वो 3 है। ये हमारे पास इसका सेंटर हो गया, सेंटर से ऊपर भी 3 है, लेफ्ट भी 3 है, राइट भी 3 है और नीचे भी 3 है। तो ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो जब आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 का रिवर्स लिया तो हमने एक्स को वाई में कन्वर्ट कर दिया, वाई को एक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो दोनों केस में हमारे पास ये वाला शक्ल बन रहा है, यही वाला ग्राफ बन रहा है। अब अगर आप ऐसे एक मैं लाइन ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये मैंने लाइन ड्रा की, तो आप देखें ये अब 2 जगहों पे कट कर रही है, कि यहाँ पे कट कर रही है, एक यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल टेस्ट फेल हो रहा है दोनों के लिए। एक इसके लिए जो गिवन आपके पास इक्वेशन है और इसका जो इन्वर्स है वो भी दोनों ही सर्कल है और दोनों के लिए हॉरिजॉन्टल टेस्ट फेल हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो देखिए कितना आसानी से आपको पता चल गया है कि हमने किस तरह इसको डायग्नोज करना है कि ये फंक्शन है या नहीं बाय यूजिंग द हॉरिजॉन्टल टेस्ट। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज 2.7 शुरू हो रही है। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ईजी लगा होगा।
आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आपने व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।